हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 5 में हिंदी विषय में चौथा लेसन पढ़ रहे थे, त्योहारों का देश, तो इसके 3 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे। उम्मीद है समझ में आपको बढ़िया तरीके से आया होगा। इनको फिर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। हुल्स रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो हमने पढ़ा था कि हुल्स रहा है, आनंदित हो रहा है, अर्थात प्रसन्न हो रहा है। मिट्टी का कण कण, उमड़ रही रसधार है और आनंद रूपी धारा बह रही है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत ज़्यादा प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। मन को भाने वाले, मन को अच्छे लगने वाले सावन के आते ही हरियाली छा जाती है। चारों तरफ हरा ही हरा वातावरण हो जाता है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। रक्षाबंधन के दिन बहन भी खुशी से फूली नहीं समाती, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। मल्हार एक प्रकार का गीत है, एक प्रकार का राग है जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। तो आज़ादी का दिन आ जाता है इसी बीच, और इस दिन प्रत्येक घर के ऊपर तिरंगा लहराया जाता है जो वीर शहीदों की कहानियों की याद दिलाता है, और हमारा मन भावों से भर जाता है और माँ की अर्थात भारत भूमि की चारों तरफ जय जयकार होती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसलिए थोड़ा रिपीट किया मैंने जल्दी में। तो आगे पढ़ते हैं हम। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दीपावली पर दीपदान, फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो क्या कह रहा है कवि इसमें? आता है हर वर्ष दशहरा, यानी कि विजयदशमी हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष दशहरा अर्थात विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। होते खेल तमाशे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के खेलों और तमाशों का आयोजन भी किया जाता है। किस पे? दशहरे के पर्व पर, दशहरे के त्यौहार पे। दिवाली पर दीपदान, और दिवाली का त्यौहार भी आता है। दशहरे के कुछ दिनों पश्चात किसका त्यौहार आता है? दीपावली का त्यौहार आता है। हम दीपों का दान करते हैं, अर्थात बहुत सारे दीपक घरों में जलाते हैं, अर्थात घर को रोशन करते हैं। फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। फुलझड़ियाँ खीलें जो किससे बनाई जाती है? चावलों से बनाई जाती है। और बताशे का मतलब जो पताशे हैं, तो खूब ये भी फुलझड़ियाँ यानी कि पटाखों से संबंधित छोटे बच्चे दीपावली पे खूब फुलझड़ियाँ चलाते हैं। खीले और बतासे भी खाते हैं, अर्थात बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाते हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। खूब धूम धड़ाके होते हैं, यानी कि खूब लोग पटाखे चलाते हैं, अर्थात खूब धूम धड़ाका करते हैं। इनकी भी कैसी भरमार है, किस प्रकार से इनकी भरमार, बहुत ज़्यादा लोग पटाखे वगैरह बजाते हैं और धूम धड़ाके करते हैं। यानी कि दीपावली का त्यौहार दीपक जलाकर पटाखों और फुलझड़ियों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो भारत देश है वो किसका देश है? त्योहारों का देश है, अर्थात बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में क्या किए जाते हैं? समय समय पे मनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? समय समय पे मनाए जाते हैं। इसीलिए कहा है कवि ने कि त्योहारों का देश हमारा, जो हमारा देश है त्योहारों का देश है, इसीलिए हम इससे क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे है भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है। मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती है। तो भारत में हिंदू धर्म के अलावा ही, हिंदू धर्म के त्यौहार ही नहीं, अन्य धर्मों के त्यौहार भी खूब मनाए जाते हैं। तो भाईचारे का संदेशा, भाईचारे का अपनत्व का संदेशा लेकर कौन सा त्यौहार आता है? ईद मुबारक आती है। तो भाईचारे का संदेश फैलाने वाली दीपावली के पश्चात कौन सा त्यौहार आ जाता है? ईद आ जाता है। तो इस ईद के त्यौहार पे घरों में मुसलमान लोग, मोहम्मडन लोग क्या बनाते हैं? मीठी खीर
खीर बनाते हैं जो कि चावलों से बनाई जाती है। सेवइयाँ भी आप अच्छी तरह जानते हो, आटे से बनाई जाती है, उनको फिर किसमें, दूध में पकाया जाता है। इसी प्रकार खीर भी दूध में चावलों को पकाना। तो मीठी खीर सेवइयाँ सबके मन को भाती है। तो ईद का त्यौहार आता है जो भाईचारे का क्या करता है, संदेश देता है, अर्थात भाईचारे के साथ संपूर्ण देशवासी ईद के त्यौहार को भी बड़ी हंसी के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। और इस त्यौहार पे मीठी खीर और सेवइयाँ भी बनाई जाती है जो सबके मन को भाती है, जो सबके मन को अच्छी लगती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि सभी लोग, सभी समाजों के लोग बड़े ही चाव के साथ मीठी खीर और सेवइयों को खाते हैं, अर्थात उनको आहार के रूप में लेते हैं, अर्थात बड़े ही चाव के साथ, बड़े ही शौक के साथ उनको खाते हैं। आगे है खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। उसके पश्चात कौन सा त्यौहार आ जाता है, क्रिसमस का त्यौहार आ जाता है भाई। तो क्रिसमस के त्यौहार पे सेंटा क्लॉज बनके सभी बच्चों को क्या दिए जाते हैं, खेल और खिलौने उपहार दिए जाते हैं, क्रिसमस के उपहार दिए जाते हैं। तो खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। तो क्रिसमस का जो त्यौहार मनाया जाता है, उस त्यौहार पे कोई व्यक्ति सेंटा क्लॉज बनके, क्या बनके, सेंटा क्लॉज बनके, तो विभिन्न सभी बच्चों को क्या कर देते हैं, खूब सारे खेल खिलौने देते हैं और उपहार भी देते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया आगे, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो भारत भूमि है वो त्योहारों का देश है, अर्थात इस भारत देश में, भारतवर्ष में बहुत सारे त्यौहार आए दिन मनाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ के जो देशवासी हैं वो कहते हैं कि हमको, अर्थात हमें इस भारत देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा प्यार है। आगे है लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो लोकतंत्र की झांकी ले, लोकतंत्र की झांकी को प्रस्तुत करने वाला बहुत बड़ा उत्सव 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी कि क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। यानी कि जो विधि विधान बनाए थे, जो नियम कानून बनाए हैं, उनको क्या किया गया था, भारतीय लोगों पे क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो इसीलिए कह रही है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों के द्वारा शासन चलाया जाना। तो आपका शासन, अपने क्षेत्र का शासन कौन चलाता है, जिस प्रकार सरपंच है, वार्ड पंच है, तो ये क्या करते हैं, अपने एरिया का क्या करते हैं, शासन चलाते हैं, तंत्र चलाते हैं। तो यानी कि ये क्या है, लोकतंत्र, यानी कि हम लोग अपने ही लोगों में से किसी एक व्यक्ति को चुन के उसे शासन चलाने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, अर्थात लोक का तंत्र, अर्थात इसी संसार में जनता द्वारा, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति, अर्थात लोकतंत्र। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। तो लोकतंत्र की झांकी ले, लोकतंत्र की झांकी को प्रस्तुत करने वाला कौन से उत्सव आता है, 26 जनवरी आती है, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बासंती फूलों की खुशबू, और फिर क्या आ जाता है, वसंत ऋतु आ जाती है। तो उसमें भी फूलों की खुशबू, जो फूलों की खुशबू बहुत ज़्यादा फैलती है, क्योंकि बसंत एक ऐसी ऋतु है, सब ऋतुओं में 6 की 6 ऋतुओं हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ऋतु कौन सी है, वसंत ऋतु है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, नए पेड़ पौधे उगते हैं, जो पुराने पेड़ पौधे हैं जिनके पत्ते गिर चुके हैं, फल वगैरह गिर चुके हैं, तो उन पे नए पत्ते आते हैं, नए फल और फूल लगते हैं। तो इसीलिए कह रहा है बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। तो वसंत ऋतु आती है, उसमें फूलों की खुशबू के माध्यम से, फूलों की खुशबू अर्थात हर जगह फैल जाती है, अर्थात वो खुशबू है वो प्रत्येक झोली में, प्रत्येक घर आंगन में, प्रत्येक स्थान पे वो अपनी खुशबू फैला जाती है। कौन सी ऋतु,
बसंत ऋतु फूलों की खुशबू के माध्यम से, फूलों की खुशबू के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की झोली भर जाती है, अर्थात चारों तरफ खुशी ही खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। होली में डफ ढोल, डफ और ढोल ये एक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। डफ है, ढोल है, मंजीरे हैं, तो ये क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं, अर्थात मधुर ध्वनियाँ निकालते हैं। आपने ढोल तो देखा होगा, डफ भी देखा होगा होली के उस उत्सव पे, मंजीरे भी देखा होगा, यानी कि दो धातुओं की चपटी सी कटोरी टाइप सी होती है और उनको आपस में जब टच करवाते हैं तो वो एक मधुर ध्वनि निकालते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि होली के उत्सव पे डफ, ढोल और मंजीरे लोग बजाते हैं, अर्थात इनसे मीठी धुनें निकालते हैं और रंगों की बौछार है। और होली के दिन क्या करते हैं लोग? विभिन्न प्रकार के रंगों से क्या करते हैं? खेलते हैं, अर्थात एक दूसरे के रंग लगाकर खुशी का, प्रसन्नता का इजहार करते हैं। तो इसीलिए कवि कह रहा है आगे, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो भारत भूमि है, जो भारत देश है, वो त्योहारों का देश है। किसका देश है? त्योहारों का देश है। इसीलिए हमें अपने भारत देश से, अपने भारत राष्ट्र से क्या है? बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो क्योंकि भारत से संबंधित कहा भी जाता है, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ की जो परंपरा है कि 7 बार 9 त्यौहार, यानी कि 7 दिनों में यहाँ कितने त्यौहार आ जाते हैं? 9 त्यौहार आ जाते हैं। इसीलिए कवि कह रहा है कि त्योहारों का जो देश है भारत देश, वह बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही प्यारा देश है और हमको इससे क्या है? प्यार है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। यहाँ त्योहारों का देश नामक लेसन आपका क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस लेसन को आप घर पे बढ़िया तरीके से बार बार पढ़ने का प्रयास करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप इसको दोबारा, मैं आपको ये लेसन बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। तो इस लेसन को आप बार बार घर पे पढ़ोगे और इसको समझने का प्रयास करोगे और इसको याद भी करोगे, क्योंकि ये एक प्रकार की कविता है जिसको आप अपनी कक्षा के दौरान, किसी उत्सव के दौरान, किसी फंक्शन के दौरान भी सुना सकते हो। तो आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस लेसन के जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं उनको। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।